Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Stan Munib and today we are going to talk about the second part of digestion, जिसके अंदर हम जहाँ पे हमने कल छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड सप्लाई पे थे ऑलमोस्ट। हम ब्लड सप्लाई के अंदर मैंने कहा था कि सर्विकल रीजन है जो हमारा हम बात कर रहे थे अपना ईसोफेगस के मुतालिक। तो ईसोफेगस का जो सर्विकल रीजन है, हमने तीन रीजन में बेसिकली उसको डिवाइड किया था, सर्विकल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल। सर्विकल रीजन जो है वो उसको मिल जाती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, थायराइड को गले में होता है तो गले वाली साइड से ही इसको जब ब्लड सप्लाई मिल जाती है। थोरेसिक रीजन में जो आती है उसको ब्रोंकियल आर्टरीज। ब्रोंकियल आर्टरीज कौन सी हैं? जो कि लंग्स की तरफ जा रही होती है ना। तो ब्रोंकाई क्योंकि वो पार्ट होता है तो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक सेक्शन है, तो वहीं से इन्हें मिल जाते हैं। और एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक आर्टरी, यानी कि वो आर्टरी जो उधर जा रही है, स्टमक की तरफ जा रही है, उस उससे ब्लड सप्लाई मिलती है। एंड लेफ्ट फ्रेनिक आर्टीरियल ब्रांचेस, तो इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये गैस्ट्रिक तो आपको समझ आ गई होगी, ये मैं आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ। ठीक है, ताकि जब इसी के अंदर हम इसको भी कवर कर लें। अच्छा, इसके अंदर आ गई ये कहीं से मुझे यहाँ पे डायग्राम आ जाए। चलो, जितनी देर ये आ रही है हम देख लेते हैं इसको। चलो, आ ही गई है। यहाँ नहीं है। ये रिफ्रेनिक आर्टरी नजर आ गई। ठीक है, ये जा रही है फेरेनिक आर्टरी। तो ये वाली जो है ये उसको ब्लड सप्लाई करती है। अच्छा, खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसके अंदर जब वो हमारे पास आ गया नर्वस सप्लाई। नर्वस सप्लाई जो है उसके अंदर हम बात करते हैं कि वेगस नर्व होती है, ये सबसे मेजर नर्व है। क्रेनियल नर्व से एक मेजर नर्व निकलती है जिसको वेगस नर्व कहते हैं, जो कि पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है। T1 to T10 फ्रॉम स्पाइनल नर्व। और स्पाइनल नर्व जो है ना, आपको पता है स्पाइनल नर्व में वो बने होते हैं, एक जिसमें आप कहते हैं टोटे हैं। ठीक है, पार्ट्स है स्पाइनल नर्व के। हर पार्ट से जो है वो नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, तो T1 से लेके T10 तक जितनी भी नर्व्स हैं, जितने भी उससे पार्ट से निकलती हैं, उन वो सारा कुछ इसको कंट्रोल करती हैं। प्रोवाइड नर्वस सप्लाई टू इसोफेगस, और ये जो नर्वस सप्लाई है वो इससे आती है। मसल्स। मसल्स प्रॉक्सिमल वन थर्ड ऑफ इसोफेगस इज कंपोज ऑफ स्केलेटल मसल एंड डिस्टल 2/3 इज कंपोज ऑफ स्मूथ मसल। तो ये इसके दो सेक्शन हैं। ठीक है, एक डिस्टल एंड होता है और एक प्रॉक्सिमल होता है। ठीक है, तो एक जो है वो स्केलेटल मसल से मिलके बना हुआ है, और बाकी जो मेजर पोर्शन है, 2/3 पोर्शन जो है वो मिला हुआ है स्मूथ मसल का। ठीक है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। इसके बाद जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ। अच्छा, मुझे डायग्राम पहले फाइंड आउट करके ही चाहिए थी, लेकिन मैं दरअसल थोड़ा सा ज़हन नहीं में, अभी इससे पहले भी एक लेक्चर था, इस वजह से मैं फिर ना निकाल नहीं पाया। अभी जस्ट लेक्चर से लेक्चर में उठाऊँ। यहाँ से आपको शायद अंदाजा हो जाए प्रॉक्सिमल क्या होता है। ठीक है, मीडियल लेटर प्रॉक्सिमल और डिस्टल, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे का जो जगह है, यानी कि किसी भी चीज का कोई भी सेक्शन ले लो, उसका जो ओवर अबव साइड वाली है वो प्रॉक्सिमल, और जो लोअर साइड है वो क्या है? डिस्टल है। तो इसी तरह इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका वन थर्ड जो है यानी कि वन थर्ड प्रॉक्सिमल पार्ट, ऊपर वाला जो वन थर्ड पार्ट है वो मिला होगा स्केलेटल मसल्स का, और जो डिस्टल का टू थर्ड पार्ट है वो बना होता है स्मूथ मसल्स का। शेप ऑफ मसल फाइबर, दे आर बाई डायरेक्शनल, एक्सटर्नल लेयर इज लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर लेयर इज इन सर्कुलर फॉर्म। अब ये जो मसल्स हैं इसोफेगस के, ये बाहर वाली साइड से होते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है लंबाई का रुख नीचे की तरफ। ठीक है, और अंदर वाली साइड से क्या होते हैं? सर्कुलर। दैट्स क्वाइट क्लियर। अगर एक पाइप है तो पाइप की बाहर वाली साइड जो है वो समझ लो लंबाई के रुख इसके ऊपर मसल्स लगे हुए हैं, और इनर साइड पर रिंग्स की फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि इसने एक रिंग बना के ना, तो सर्कुलर फॉर्म में अंदर होते हैं। इनर इंटरनल मसल लेयर इज मोर पावरफुल एंड हेल्प इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और जो इनर वाली साइड पे जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के वजह बनते हैं। फूड पासिस थ्रू इसोफेगस इनटू स्टमक, थ्री फैक्टर पार्टिसिपेट इन। अब इसोफेगस से आगे फूड ने जाना है स्टमक के अंदर, तो इसके अंदर तीन बेसिकली जो है वो मैकेनिज्म्स हैं। पहला है प्राइमरी पेरिस्टालसिस, जो कि फेरिंग्स से एक पेरिस्टाल्टिक वेव स्टार्ट हुई थी, हमने बात की थी, वही आगे जो है वो कंटिन्यू हो रही है आहिस्ता 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 से, और बॉलस को स्टमक की तरफ पुल आउट करती है। तो दैट इज प्राइमरी पेरिस्टालसिस। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी पेरिस्टालसिस। अब सेकेंडरी पेरिस्टालसिस क्या है? remaining bolus cause distension of esophagus that cause meandric nervous activity to give vagal reflex। बेसिकली क्या होता है कि एक बार जब फूड चला गया, स्टिल कुछ ना कुछ फूड जो है वो बाकी होता है ट्यूब्स के अंदर।
ठीक है, जो इसोफेगस के अंदर कुछ ना कुछ फूड बाकी रहता है, वो क्या करता है, वो मजीद उसकी डिस्टेंशन करता है, और डिस्टेंशन करने की वजह से दोबारा से एक वेगल रिफ्लेक्स आती है। ठीक है, वही वेगस नर्व्स जो हमने ऊपर बात की, ठीक है, वो दोबारा से इसको रिफ्लेक्स देती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी पेरिस्टालसिस स्टार्ट होती है। और इसकी वजह से जो बाकी का लेफ्ट ओवर जितने भी बोलस होता है, वो उसके अंदर जो है ना उसकी क्लियरेंस हो जाती है, वो भी सारा का सारा किस में आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। ठीक है, इट कॉजेज एम्पटिंग ऑफ रिमेनिंग बोलस एंड आल्सो कॉज रिलैक्सेशन ऑफ गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर। और जो गैसे ये दोनों ही प्राइमरी पेरिस्टालसिस और सेकेंडरी भी, ये एट द एंड पर क्या कर रहे होते हैं, ये उसको जो इसोफेगल गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर कहते हैं, एक लॉक लगा होता है, एक वॉल टाइप होता है कि उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है या पेरिस्टाल्टिक वेव आती है तब वो ओपन होता है और चीजें स्टमक में चली जाती हैं और दोबारा क्लोज हो जाता है। ठीक है, वो क्लोज क्यों होता है, ताकि स्टमक के अंदर, क्योंकि मैकेनिकल एक्शन होना है। अब स्टमक इज लाइक अ बैलून, और अगर आप बैलून को दबाते हो तो उसमें क्या होता है कि अगर बैलून में एक तरफ सुराख करो, उसको दबाओ, तो चीजें वहां से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो उसको वहां पे लॉक इसलिए लगा होता है, एक वॉल बना होता है ट्यूब के एंड पे, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि उसकी वजह से, ताकि गैस्ट्रो से यानी कि स्टमक से बैक फ्लो ऑफ फूड ना हो। ठीक है, खाना जो है वो पीछे को ना चल पड़े। एक तो इंटरनेट काफी इस इशू करता है। ये देखो, हाँ ये यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, हाँ ये देखो, ये सही है, तो इस तरह ये वॉल लगा हुआ है। ठीक है, तो फूड आएगा इसमें आ जाएगा और उसके बाद ये लॉक हो जाएगा, तो फूड एक तरफ से आ सकता है, इस तरफ से उधर नहीं जाता। और जिनका ये इशू हो जाता है कि यहाँ से फूड जो है वो वापस चले, क्योंकि यहाँ से एसिडिक प्रोडक्शन भी होनी होती है, तो उनको मोस्टली हार्ट बर्न का इशू आ जाता है। ठीक है, अगर चीज यहाँ से वापस ऊपर को ट्यूब की तरफ चली जाए, बैक फ्लो ऑफ फूड हो जाए। ठीक है, तो ये वाला सीन है, इसमें क्या होता है कि ये बंद हो जाता है, यहाँ से पेरिस्टाल्टिक वेव आएगी, ये वेव पड़ी, ये खुल जाएगा फूड अंदर, और ये वेव जो है वो पीछे से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आ रही होती है, तो वेव जो है वो बंद हो जाएगी। ग्रेविटी, और ग्रेविटी भी जो है वो फूड को डाउनवर्ड खींचती है, डाउनवर्ड जो है उसको पुल आउट करती है। उसके बाद आ जाता है स्टमक। स्टमक के अंदर जो है फंक्शन ऑफ लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है, यानी कि वही स्फिंक्टर जो है वो क्या करता है कि टॉनिकली कंस्ट्रिक्टेड एंड प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ एसिड एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस। तो बेसिकली जो टॉनिकली कंस्ट्रिक्टेड है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो स्फिंक्टर है ना, उसके अंदर जैसे आप देखो, एक गुब्बारा अगर वैसे पड़ा हुआ तो वो ढीला है, जैसे उसके अंदर हवा या पानी भर देते हो तो उसकी एक जो है ना उसके अंदर स्ट्रेच आ जाता है। ठीक है, तो टॉनिकली जो है उसका स्ट्रेच आउट का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो है वो फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड भरने की वजह से वो ऐसे टाइट होकर खड़ा होता है फुल स्ट्रेच्ड फॉर्म में। ठीक है, तो वो किसी चीज को पास आउट नहीं करने देता। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कॉज रिसेप्टिव रिलैक्सेशन एंड थस इंटर फूड इनटू द स्टमक। और जब ऊपर से पेरिस्टाल्सिक वेव आती है, तो वो उसके अंदर जो है वो उसी वेव की वजह से चीजें जो है वो एक दूसरे, मतलब वो दोनों जो वॉल है वो ओपन हो जाता है, और वॉल के ओपन होते ही जो फूड है वो स्टमक में इंटर कर जाता है। इसके बाद आ जाता है वॉल लाइक क्लोजर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस व्हेन देयर इज इंक्रीज प्रेशर इन द एब्डोमेन द लोअर। एक और जो मतलब एक तो ये आ गया ना, पेरिस्टाल्टिक वेव की वजह से इसके कंट्रोल हो रहा है, यानी कि टोनिकली वो बंद है। और दूसरा जो इसके ऊपर सिस्टम है कि वो पेरिस्टाल्टिक वेव जब आती है तो वो जो है वो वॉल ओपन हो जाता है। तो एक तो ये मैकेनिज्म है, दूसरा आता है वॉल लाइक क्लोजर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस। जो लोअर एंड होता है इसोफेगस का, उसका एक वॉल लाइक क्लोजर भी होता है। When there is increased pressure in the abdomen, the lower part of esophagus underneath the diaphragm bent inward into the stomach, acting like a wall। तो जिस तरह आप एक पाइप को एक एंड से पकड़ के मोड़ नहीं देते, मतलब एंड से थोड़ा सा एक नुक्कर है, एक पूरा पाइप है, उसको एंड से थोड़ा सा पाइप पकड़ा, उसको मोड़ दिया, ठीक है, मोड़ के पकड़ लो, तो उसमें से पानी वो क्या हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, वॉल्व बंद हो जाएगा। तो इसी तरह क्या होता है कि ये जैसे ये स्टमक है ना, तो ये जो है इस तरह करके एक बेंड बना लेगा। ठीक है, अगर मेरे पास पेंसिल हो तो इस तरह करके ये चल रहा है, इस तरह करके एक बेंड बना लेगा। ठीक है, तो अगर आप पाइप जो है वो इस तरह करके पकड़ लो तो यहाँ से बेंड बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है कोई भी चीज में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इस चीज को आप कहते हो कि जो जो उसका सेकंड उसने चीज बताई ना, वो ये होती है। ठीक है, तो इस तरह एक बेंट आ जाता है, ये बेंट इधर होप से समझ लगे कि अगर ये थोड़ा सा कह दे राइज कर दे, प्रेशर पड़ जाए इसके ऊपर, तो ये बेंट आ जाएगा, और बेंट आने की वजह से जो है ये आ जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दिखाने से आई थिंक जो है वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। मैं इसको कॉपी कर लूँ ताकि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े। जस्ट अ मिनट।
ये देखो, ये रिलैक्स है इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसके ऊपर एब्डोमिनल प्रेशर पड़ता है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से दबाव आ गया इसके ऊपर, ये जो है वो बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये बंद हुआ हुआ है। ये इसके ऊपर क्या है, मैकेनिज्म है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल के अंदर मतलब वो बता रहा है, ये गर्ड वगैरह तो वो वैसे इशू बता रहा है ना। तो ओपन होता है, यूजुअली इस तरह ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे और भी शो हो जाए हमें, ज्यादा अच्छी डायग्राम है। आई थिंक इसमें, क्योंकि ये मोस्टली सर्जरी से मुतल्लिक आ रही है, ये देख लो इस तरह करके, क्योंकि ये आता है इस तरह करके, ठीक है। तो ये क्योंकि एक बेंट आ रहा है इसके अंदर, तो ये बेंट की वजह से चीज क्लोज रहती है। और जैसे ही पेरिस्टाल्टिक वेव आती है, तो पेरिस्टाल्टिक वेव एक प्रेशर लगाती है, और उस प्रेशर की वजह से फूड इंटर करता है, ठीक है ना। तो वॉल बेसिकली इस तरह कोई लॉक नहीं है कि कुंडी नहीं डली हुई, ठीक है। सिर्फ एक प्रेशर होता है जो इस तरह स्टमक जब वो, क्योंकि एक बेंट आता है, पाइप इस तरह करके इंटर करता है, ठीक है। इसमें और भी मुझे नहीं, यही यही वाली देख लेते हैं हम, डिजीज वाली वैसे तो इसने की हुई है। लेकिन इस तरह करके ये बेंट आने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, दोनों चीजें आपस में, दोनों वॉल्स आपस में जुड़ जाती हैं। किसी भी पाइप को पकड़ो, उसको आगे एंड से नुक्कड़ से बेंट कर दोगे, तो वो इस तरह करके जुड़ जाएगा और पानी नहीं निकल पाएगा उसमें से, सही है। तो इस तरह ये नॉर्मल पोजीशन है। पेरिस्टाल्टिक वेव आएगी ऐसे, ठीक है। ऐसे करके इसको ओपन करेगी और फूड साथ ही इसके अंदर चला जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अरे, फंक्शन ऑफ स्टमक, अब ये कब होगा बेसिकली, जब अच्छा, अगर फंक्शन ऑफ स्टमक सॉरी करना है, वो तो हमारा क्लियर हो गया सारा, उसके अंदर हमने बात कर ली। अगर नहीं हुआ तो आप चैट में लिख सकते हो दोबारा क्वेश्चन को। स्टमक का फंक्शन है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड है, मिक्सिंग ऑफ फूड है, ठीक है। और काइम को जो है वो काइम, अब पहले जो मुंह से गला जैसे ही फूड ने गला क्रॉस किया जैसे ही फूड ने, तो उसको आपने कह दिया बोलस, ठीक है। और जब बोलस जो है, BOLUS, बोलस जो है जैसे ही स्टमक में आता है, स्टमक से जब वो आगे पास ऑन होगा नेक्स्ट इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसको आप कहोगे काइम, ठीक है। स्टमक की गैस्ट्रिक सिक्रीशन जितनी भी सारी जब उसके अंदर मैच मिल जाती हैं, तो उसके बाद आप उसको क्या कह देते हो, काइम, ठीक है। तो अब काइम क्या है, वो कहते हैं कि स्टमक, उसको तीन काम है उसके, उसको स्टोर करना, मिक्स करना, और उसको स्लोली रिलीज करना आगे इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता रहे और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो। और फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ स्टमक के अंदर वो ये अलग एक पार्ट था, मतलब मैंने पेज स्पेस को बचाने के लिए अलहदा से लिख दिया, कॉर्पस और बॉडी। तो बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक उसकी बॉडी जिसको फंडस भी कहते हैं इंक्लूडिंग फंडस, और दूसरा होता है एंट्रम, जो कि उसका लोअर पार्ट होता है। स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन ऑफ फूड इनटू स्टमक, वीक पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रिक्टर वेव। दो तरह की वेव होती हैं जो कि फूड को स्टमक के अंदर लेके जाती हैं। वो है, एक तो वीक होती है और दूसरी पावरफुल होती है। वीक के अंदर क्या है, जेंटल रिदमिक कंट्रैक्शन अकरिंग एवरी 20 सेकंड टू मिक्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड फूड एंड मूव फूड टुवर्ड एंट्रम। स्टमक के अंदर दो पेरिस्टाल्टिक वेव हो रही हैं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। वीक जो है वो हर 20 सेकंड के बाद जो है एक रिदमिक कंट्रैक्शन है, हर 20 सेकंड के बाद एक वेव आती है, हर 20 सेकंड के बाद एक वेव आती है, ताकि फूड को जो है वो स्लोली जो मिक्स करते रहे, और एंट्रम लोअर स्टमक है उसकी तरफ फेंकती रहे। दे आर रेगुलेटेड बाय बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम एंड स्टार्ट नियर द मिडल ऑफ स्टमक। और ये मिडल ऑफ स्टमक से स्टार्ट होती हैं, और जो है ना, इनको बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम जो है वो उसको कंट्रोल करता है, बॉडी का एक मैकेनिज्म है। यहाँ पे हमारे पास स्टमक, ये रहा। तो ये स्टमक है ना, तो ये ऐसे, ये हाफ ऑफ द स्टमक, मिडल ऑफ स्टमक से ये वेव चलेगी इस तरह करके, इस तरह, ताकि यहाँ पे जो फूड मिक्सअप हो रहा है वो किस तरफ आ जाए, ये एंट्रम होता है, ठीक है। तो फूड जो है वो यहाँ पे आ जाए फ्लो आउट करके, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पावरफुल पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रिक्टर रिंग्स, ये दूसरी आ जाती है। वीक पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रिक्टर वेव कैन इंटेंसिफाई एंड बिकम मोर फोर्सफुल। कई बार क्या होता है कि उन वीक वेव्स, वही वीक वेव स्ट्रांग हो जाती हैं, और इन इंटेंसिफाइड वेव को जो आप क्या कहते हैं, पावरफुल पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रिक्टर रिंग। इट मिक्सेस द फूड एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड फोर्सेस फूड टुवर्ड पाइलोरस। और ये भी पाइलोरस जो है वो लास्ट पार्ट है, ठीक है। एंट्रम इसकी लोअर बॉडी पार्ट को कहते हैं, मतलब इस पार्ट को एंट्रम कहेंगे, और ये जो बिल्कुल लास्ट एंड होता है इसको आप पाइलोरस कहते हो, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इट मिक्सेस द फूड, फूड को मिक्स करते गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गई। दिस मिक्स इज नाउ कॉल्ड काइम, दैट इज मर्की मिल्की सेमी फ्लूइड और पेस्ट, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो मर्की होगा, मिल्की होगा, और सेमी फ्लूइड है, ठीक है। कुछ इसके अंदर सिक्रीशन हैं, कुछ इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल हैं, तो एक मिक्सर है, ठीक है। स्टमक एम्पटिंग, अब स्टमक से आगे फूड ने जाना है इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग एम्पटिंग ऑफ स्टमक, दो फैक्टर हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। पाइलोरस रिमेन टॉनिकली कंस्ट्रिक्टेड टू अपोज स्टमक एम्पटिंग। ये जिस तरह हमने अभी पढ़ा गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर, उसी तरह पाइलोरस जो लोअर पार्ट होता है स्टमक का, वो भी इसी तरह लॉक होता है, ठीक है।
टॉनिकली कंस्ट्रिक्टेड है और वो स्टमक की एम्पटिंग को अपोज करता है, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता फूड को रिलीज करेगा, ठीक है। और एंट्रल पेरिस्टालसिस, जो लोअर साइड पे, लोअर स्टमक में जितनी पेरिस्टाल्टिक वेव चलनी है, वो भी इस चीज को कंट्रोल करती है कि फूड कितनी स्पीड से जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। तो दो चीजें कंट्रोल कर रही हैं, एक पाइलोरस और दूसरा जो है वो एंट्रल पेरिस्टालसिस। ये दो चीजें जो इसको कंट्रोल करती हैं। सेवरल फोर्सेस सेवरल एमएल ऑफ काइम इनटू ड्यूडेनम बाय पाइलोरिक पंप। तो जितनी स्ट्रॉन्ग पेरिस्टालसिस होगी उतना ज्यादा जो है वो फूड उस तरफ जाएगा, और पाइलोरस जितना रिलैक्स होगा उतना ज्यादा फूड जाएगा। रेगुलेशन ऑफ स्टमक एम्पटिंग। स्टमक एम्पटिंग की रेगुलेशन जो है वो दो मैकेनिज्म हैं यहाँ पे। पहला है गैस्ट्रिक फैक्टर प्रोमोटिंग एम्पटिंग, के कौन से फैक्टर हैं जो कि एम्पटिंग को प्रमोट करते हैं। फूड का वॉल्यूम, कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा फूड का उतना ही उसके अंदर, स्टमक एम्पटिंग के अंदर मैंने सिर्फ दो चीजें अभी तक बताई हैं, पाइलोरस और एंट्रल पेरिस्टाल्टिक। पाइलोरस मैंने क्या कहा है, वो जो लोअर साइड पे स्फिंक्टर लगा हुआ है, ठीक है, लॉक लगा हुआ है। तो जितना वो ज्यादा ओपन होगा, जितना मतलब रिलैक्स करेगा, उतना ज्यादा फूड जो है वो वहां स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और दूसरा मैंने बोला है एंट्रल पेरिस्टाल्सिस। एंट्रल कहते हैं स्टमक के लोअर पोर्शन को। अब लोअर पोर्शन में जितनी स्ट्रांग वेव होगी ना पेरिस्टाल्टिक, जितनी स्ट्रांग वेव उतनी ही जल्दी फूड जो है स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाएगा, क्योंकि एक बड़ी वेव होती है तो बड़ा मटेरियल खींच के लेके जाती है, आगे को धक्का मारती है। और वीक वेव्स होंगी तो वो आहिस्ता 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 फूड को आगे आगे ट्रांसफर करेंगी, ठीक है। तो इन दो चीजों के ऊपर जो है वो स्टमक एम्पटिंग डिपेंड करती है। आगे हम कहते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन के अंदर क्या आते हैं, कुछ प्रमोटिंग फैक्टर होते हैं, कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर होते हैं। तो इनमें जो पहले प्रमोटिंग फैक्टर की बात करते हैं। प्रमोटिंग फैक्टर में पहला है फूड वॉल्यूम। जितना ज्यादा फूड स्टोर होगा स्टमक के अंदर, वो उतना ही ज्यादा लोकल माइनेट्रिक फ्लैक्स, माई एंट्रिक फ्लैक्स, सॉरी ये हर बार बोलते हैं एंटेरिक, माई एंटेरिक लिख लो, माई एंट्रिक कर लो, मैं ठीक है। अब मैंने इसमें क्या कहा था आपको कि एक लोकल सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के कंट्रोल का, कि डाइजेस्टिव सिस्टम आर लोकली कंट्रोल्ड, ठीक है। उसका अपना एक जो है ना कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो उन्हीं में से माइंट्रिक रिफ्लेक्सेस है। जैसे ही फूड बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा तो वेगल जो कि नर्वस सिस्टम से आ रही है और माइंट्रिक रिफ्लेक्सेस जो है ये इंक्रीज कर देंगी पाइलोरिक पंप को। पाइलोरिक पंप क्या है, वही स्फिंक्टर, कि वो जल्दी जल्दी फूड्स को जो है वो आगे आगे मूव करे, एंड रिलैक्सिंग द पाइलोरस रिजल्टिंग इन इंक्रीज स्टमक एम्पटिंग, ठीक है। तो पाइलोरिक पंप को एक्टिवेट कर देंगे। अब पंप क्या करेगा, पंप क्या करता है वो, आपने सोडियम पोटाशियम पंप शायद पढ़े हो, ठीक है। तो सोडियम पोटाशियम पंप में क्या होता है कि जो है ना पानी, क्योंकि आप समझ लो, आपने वो किससे मिलता था ये, वो करते होते थे यार, स्टोमेटा, ठीक है। पत्तों के अंदर स्टोमेटा आपने पढ़े होंगे। स्टोमेटा के अंदर क्या करता था कि जैसे उसको ओपन करना होता था उसके अंदर पानी भर जाता था। पानी कैसे भरते थे, सॉल्ट इसमें इंटर करते थे, पंप जो सोडियम है, पंप उसको सेल में डालता था उसमें, उसके स्टोमेटा के अंदर, जिसकी वजह से पानी उसको फ्लो करता था, पानी पीछे आता था उसके, यानी कि पानी उसको फॉलो करता था। और पानी जैसे उसको फॉलो करता था वो सारा का सारा उसमें फिल हो जाता था, और फिल होने की वजह से टॉनिकली वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता था। सेम इज द केस इन द पाइलोरस। उसके अंदर क्या होता है कि पंप लगा हुआ है, पंप सोडियम को अंदर भेजता है, अंदर भेजता है तो पानी फ्लो करता है पीछे, और पानी फ्लो करके उसमें आ जाता है पाइलोरस के अंदर, और पाइलोरस कर जाता है मतलब वो हार्ड हो जाता है, हार्ड होने की वजह से वो ओपन हो जाता है, ठीक है। सॉरी, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पंप क्या काम करेगा, वो पंप को एक्टिवेट करेगा, पंप ऑपोजिट काम करे, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग एक्टिविटी। पंप जो है वो इसको क्या करेगा, पानी को रिलीज आउट करवा देगा उसमें से। जैसे वो पानी, ये जो भी फ्लूइड उसमें स्टोर होना है, तो जैसे वो रिलीज आउट हो जाएगा वो लूज हो जाएगा, और इसकी वजह से जो रिलैक्स कर जाएगा, रिलैक्स करने की वजह से फूड जो है वो इसमें से मूव करके आगे चला जाएगा। दूसरा जो है इसमें हार्मोन होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेचिंग ऑफ द स्टमक वॉल ड्यू टू इंक्रीज फूड वॉल्यूम। जैसे ही फूड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से गैस्ट्रिन रिलीज होगा। गैस्ट्रिन जो है वो आगे पाइलोरिक पंप की एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहेंस करेगा, एंड इनहिबिट द पाइलोरस कॉजिंग इंक्रीज्ड स्टमक एम्पटिंग। इनहिबिट्स का मतलब होता है, पाइलोरस को इनहिबिट करने का मतलब है कि रिलैक्स करेगा। पाइलोरस जैसे ही रिलैक्स कर जाएगा तो रिलैक्स करने की वजह से फूड जो है वो आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो फूड वॉल्यूम भी कर रहा है डायरेक्टली,